हेडिंग डाला मेटल्स, इसमें लिखना पहला पॉइंट लिखो, मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल्स आर द एलिमेंट्स that conduct, metals are the elements that conduct electricity, that conducts electricity and heat, that conducts electricity and heat. सेकेंड पॉइंट लिखना, दे आर मेलिएबल, दे आर मेलिएबल की स्पेलिंग लिख रहे हैं, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. एग्जाम्पल लिखना, आयरन, सिंबल लिख पाओगे आयरन का? हाँ, Fe, कॉमा Al, एल्यूमिनियम, कॉमा कॉपर, Cu. Ag किसका होता है? सिल्वर का. सही है, सिल्वर का लिख लेना Ag, कॉमा Au, गोल्ड, ETC. लिख लो, Hg लिखना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं हमको यार. मरकरी लिख लो, कुछ भी लिख लो, अपने आप को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ETC लिख लेना है. Ag के बाद भाई हम कुछ बोले, गोल्ड बोले, Au लिखना हो तो लिख लेना. नॉन मेटल्स में लिखना, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, अभी फिलहाल 2 पॉइंट. नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स that do not conduct heat and electricity, that do not conduct heat and electricity, they do not conduct heat and electricity. Next point लिखना, second point, they are neither malleable nor ductile, they are neither malleable nor ductile, they are neither malleable nor ductile. थर्ड पॉइंट लिखना, दे आर ब्रिटल, BRITTLE, दे आर ब्रिटल. पहला पॉइंट लिखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हेडिंग है, पहला पॉइंट लिखना है इसमें. मेटल्स आर मेलिएबल, लिखते जाए, मेटल्स आर मेलिएबल. देखो हम अलग अलग से करके बता रहे क्या करना हम लोग को. सुनो, मेटल्स का, नॉन मेटल का तुमको हम फिजिकल प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, याद करोगे एक्सेप्शन वाला, वही याद. एग्जाम में अगर आना होगा फिजिकल प्रॉपर्टी से सवाल, तो एक्सेप्शन वाला ही तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएगा. ठीक है, तो अभी तुम समझ जाओगे क्या लिखवा रहे हैं यहाँ पर, क्या याद करना है तुम लोग को. तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में पहला है, मेटल्स आर मेलिएबल. हो गया, बस मेलिएबल लिखो केवल, डक्टाइल नहीं लिखे हो ना इसमें. मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज मेटल्स कैन बी, दैट इज मेटल्स कैन बी beaten, BATEN, beaten into thin sheets, beaten into thin sheets with a hammer, अब समझो यहां पे, कोई तुमसे पूछ दिया मेलिएबल का क्या मतलब होता है, क्या बता पाओगे? अगर मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर लेंगे ना हैमर के द्वारा, उसी को क्या बोलेंगे? मेलिएबल. अगर यही मेटल्स को अगर थिन वायर्स में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? डक्टाइल. क्या मेलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग सबको समझ में आ रहा है? मेलिएबल का मतलब क्या है? थिन शीट्स में, और डक्टाइल का मतलब क्या है? थिन वायर्स में. क्या पहला पॉइंट सबको क्लियर है? सेकंड पॉइंट लिखेंगे सब लोग, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज metals can be drawn into thin wires, हो गया तक?
जहां तक लिख ले सभी लोग। थर्ड पॉइंट लिखना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर, थर्ड पॉइंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हो गया? 3 पॉइंट में एक बार देख लो, कोई डाउट है क्या इसमें? अच्छा, जो मेटल का लिखवाएंगे वही उल्टा हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन मेटल का। जैसे मेटल्स क्या होता है, मेलेबल, तो नॉन मेटल्स क्या होगा, नॉट मेलेबल। मेटल्स क्या होगा, डक्टाइल, तो नॉन मेटल्स क्या होगा, नॉट डक्टाइल। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? मेलेबल का मीनिंग याद रखे रहोगे क्या होता है, भूलना मत। कई लोग मेलेबल का मतलब थिन वायर्स लिख के आ जाता है एग्जाम में, समझ में आ रहा है? दोनों थिन है ना, तो शीट इधर लगा देते हैं भाई, इधर लगा देते हैं भाई, ऐसा नहीं है। मेलेबल का मतलब क्या है, थिन शीट्स। डक्टाइल का मतलब क्या है, थिन वायर्स। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या लिखो, मेटल जो होगा गुड कंडक्टर किसका होगा, हीट और क्या, इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फोर्थ। अच्छा, हमारे घर में पोल से कौन सा वायर आता है, पोल से, अच्छा तुम्हारे एल्युमिनियम आता है, बाकी लोग क्या कॉपर आता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। कितने लोग क्या कॉपर वायर आता है? हम उठा रहे तो तुम भी उठा दो, ठीक है, ठीक है। और भी अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कौन होता है तुम्हारा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबसे बढ़िया मेटल कौन सा होता है? तो गोल्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? अगर कोई तुमसे पूछे, देखो चोरी हो जाएगा तो तुम रियल बता दिए, है ना, लेकिन एग्जाम में लिखोगे नहीं ना भाई, एग्जाम में तो लिखोगे नहीं। एग्जामिनर को लगेगा कि भाई देखो इसके दिमाग में क्या चल रहा है, जानना कि इसके जहां रहता है इसके आस सब चोरी भरे पड़े हैं, ये तो लिखोगे नहीं एग्जाम में। एग्जाम में क्या लिखोगे, कॉस्टली होता है भाई। हाँ मतलब अब ये नहीं बोल सकते मेल्ट हो जाता बहुत इजीली, लेकिन फिर भी जो मेन रीजन ये लिखोगे कि कॉस्टली होता है ना। और कॉपर वायर क्या होता है, चीप होता है, ठीक है। अरे चीप, अपने आप को चीप मत समझो, कॉपर वायर का बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे मेटल्स आर, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, मेटल्स आर लस्ट्रस, LUSTROUS, स्पेलिंग बोल रहे हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, LUSTROUS, ब्रैकेट में लिख देना। लस्ट्रस का मतलब लिखो शाइनी, जो चमकता होगा उसको लस्ट्रस बोलते हैं ना, तो मेटल्स होते हैं शाइनी, लस्ट्रस। हो गया यहां तक? कितने पॉइंट हुए? 4। पांचवा लिखना, मेटल्स आर जनरली हार्ड। अभी सारा प्रॉपर्टी लिखवा रहे, एक्सेप्शन अलग से लिखवाएंगे हम। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली हार्ड को यहां पे वर्ड है, कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जिनको नाइफ से भी काटने पे कट जाएगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, समझ में आ रहा है, तो वो एक्सेप्शन में आता है हमारा। लेकिन जनरली सारे मेटल्स क्या होंगे, हार्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कितना हुआ? 5। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। हो गया? हो गया? मतलब रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। सारे मेटल्स किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड। एक यहां एक्सेप्शन हम बता दे रहे, लिखवाएंगे अभी आगे, मरकरी, जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं, पारा नहीं, पारा, पारा र, है ना, अपना आप को तुम लोग समझ लो, ये है ना। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Ag। कितने लोग मरकरी को हाथ में कोशिश किए कि पकड़ने की कोशिश किए? कोई भी, कोई मरकरी हाथ में रखा, अपने पाम पे रखा है? हमको मिला था, लेकिन खैर तुम कभी पकड़ नहीं पाओगे मरकरी को, कभी नहीं पकड़ सकते हो, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है। समझ में आ रहा है? कोशिश हाथ पे रख सकते हो, पाम पे रख सकते हो, लेकिन 2 फिंगर से अगर चाहोगे उसको पकड़ना, कभी पॉसिबल है ही नहीं। तुम ट्राई कर लेना, नहीं पकड़ पाओगे। बताता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है वो, ठीक है। इसीलिए आगे लिखना, कितना पॉइंट हुआ? 7 लिखना, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दो, मेटल्स हैव हाई MP एंड BP। BP मतलब यहाँ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट। हो गया? मेटल्स हैव हाई MP एंड BP। मेटल्स हैव हाई MP एंड BP। मेल्टिंग पॉइंट है, और BP तुम समझ ही रहोगे बॉइलिंग पॉइंट है ना। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट लिखेंगे सभी लोग, लास्ट पॉइंट है, मेटल्स आर सोनोरस, SONOROUS।
SONOROUS, सोनोरस। देखो जो साउंड प्रोड्यूस करता है ना, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे? सोनोरस। समझ में आ रहा है? विंड चाइम देखे होगे तुम लोग, विंड चाइम मतलब समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं? कितनों को पता है विंड चाइम क्या होता है? अबे सबके यहाँ लगा होगा, अभी दिखा देंगे ना तो फिर नौटंकी हो जाएगा भाई। विंड चाइम नहीं देखे हो तुम लोग? हाँ। क्या बोल रहे हैं? विंड चाइम। कौन? चाइम बोले हैं रे, क्या बोले हैं? चाइम बोले हैं। चाइम, चाइम, चेम चेम कर रहे हो तुम। रुको देखते हैं, अगर बंदा नहीं दिखा सकते हैं भाई हम। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये लगा तो सबके यहाँ, अभी देखेंगे तो याद आ गया, लेकिन तुमको नंबर नहीं पता होगा। ये कितने लोग के यहाँ लगा है भाई? इसको बोलते होगे बजौना, ठीक है, ऐसा कुछ बोलते होगे भाई। हाँ, झुनझुना, कितने लोग क्या लगा है ये भाई? सब क्या लगा होगा भाई? ये ऐसा कोई है जिसके नहीं लगा है? तुम लोग क्या नहीं लगा है? तुम लोग घर पे कुत्ता तो रखे हो क्या? कोई आएगा तो पहले भाई भौंकेगा। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? यहाँ अगर सत्यम लिख देंगे ना, तुम ही हो ये, और तुम्ही को भी बजाया जाएगा, समझ रहे हो? तो विंड चाइम भाई यही होता है, ठीक है। खैर आगे देखो, तो यार देखो जो सुनो बता रहे हैं, गिटार हो गया, वॉलिन हो गया, मतलब जो एक सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ईयर के लिए सूदिंग होगा, जो हमको अच्छा लगेगा सुनने में, है ना। जितने मेटल्स होंगे वो क्या होंगे? सोनरस। क्या होंगे? सोनरस, ठीक है। तो गिटार हो गया, सितार हो गया, वॉलिन हो गया, कई लोग को बजाने भी आता होगा नो डाउट। गिटार कितने लोग को आता है वैसे बजाने के लिए? तुमको तो आता होगा। तो जब तुमको भी आता होगा, हारमोनियम आता है तुमको? अच्छा, वो तो उसका क्या प्रमुख है ना, किस चीज का, किस चीज का है? संगीत का है। हाँ हाँ, ऑब्वियस ही बात है, अच्छा गाता है तो उसी में काम निपटा लेता होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में कितने प्रॉपर्टी लिखे हो यार? 7 लिखे हो ना। चलो बोलते जाना, पहला क्या था, और यहाँ पे हम लोग पहला लिखने जा रहे हैं ना। देखो इसमें पहला, नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। पहला पॉइंट लिखना है इसमें, नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल, NEITHER, नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल। ब्रैकेट में लिखना ब्रिटल के, जैसे समझो मेलिएबल का मतलब क्या था, जो किस में कन्वर्ट होगा? थिन शीट्स में। डक्टाइल का मतलब क्या था? थिन वायर्स में। ब्रिटल का मतलब क्या होगा? जो आसानी से टूट सकता है ना, उसको क्या बोलेंगे? ब्रिटल बोलेंगे। तो ब्रैकेट में लिखना ब्रिटल के। ब्रेक इजिली, देखो ब्रेक इजिली, BREAK, ब्रेक इजिली, हो गया। बोले इसके बाद दे आर ब्रिटल, यही बोला गया है, हो गया तक। सेकंड पॉइंट लिखना, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स का जरा थर्ड वाला पॉइंट बोलना, क्या लिखे थे? ठीक है, नेक्स्ट लिखना इसमें, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, नॉन मेटल्स में लिखना थर्ड पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट
लस्टरस। हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखना, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, next non-metals may be solid comma liquid, non-metals may be solid comma liquid or gases at room temperature, non-metals may be solid comma liquid or gases at room temperature, may be solid comma liquid or gases at room temperature। अच्छा, मेटल्स क्या था यार, मेटल्स रूम टेम्परेचर पे क्या था, सॉलिड। एक एक्सेप्शन था जो कि क्या था, मरकरी। लेकिन नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखना, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। जो सोनोरस लिखी होगी स्पेलिंग, उसके आगे नॉन लगा लेना, NON, नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस। हो गया। हेडिंग डाल देना इसके नीचे एक्सेप्शंस, हेडिंग डाल देना एक्सेप्शन। हो गया। पहला लिखना है इसमें, देखो, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सिंबल लिखना, नाम बोलेंगे तुम लोग सिंबल लिखोगे, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। पता है सिंबल, सोडियम का Na, पोटेशियम का क्या, K, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, विच कैन बी, आगे उसी में लिखना, विच कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ, विच कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ। नेक्स्ट, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। देखो सेकेंड पॉइंट, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। which is a liquid, which is a liquid। next, non-metals do not conduct electricity एक्सेप्ट, उसके बाद लिखना ऐसे, एक्सेप्ट के बाद लिखो कार्बन, ब्रैकेट में लिखना ग्रेफाइट, कार्बन के ब्रैकेट में लिखो ग्रेफाइट। विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हो गया तक। नेक्स्ट, non-metals are not lustrous, non-metals are not lustrous except iodine, हो गया, are not lustrous except iodine। हो गया। देखो मेटल्स क्या होंगे, लस्टरस होंगे, शाइन करेंगे, है ना। नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन लस्टरस होंगे, शाइन नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल
जो बहुत ज्यादा हाईली लस्ट्रस होता है उसका नाम क्या होता है? आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। खाली तुम लोग का एक्सेप्शन याद करना है भाई पूरे फिजिकल प्रॉपर्टी में, और 2 वर्ड याद रखना है, मेलेबल और क्या? डक्टाइल। बस इतना ही याद करना है फिजिकल प्रॉपर्टी में, इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मतलब नेक्स्ट लिखो एक और। हाँ मतलब कहीं मिल सकता है, रीजन असर्शन में मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, 1 से 2 नंबर का सवाल मान लो, इससे बियॉन्ड नहीं आएगा। आगे लिखना, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट लिखना कार्बन, ब्रैकेट में लिखना डायमंड। सोचो मेटल्स हार्ड होते हैं ना, मेटल्स क्या होंगे? हार्ड होंगे। नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो हार्ड नहीं, हार्डेस्ट में काउंट होगा, जो कि क्या होता है? डायमंड। क्या होता है? हाँ कह सकते हो इसको, हार्डेस्ट सब्सटेंस में हम लोग यही आदि करते हैं, डायमंड। याद करते हैं डायमंड, जो कि डायमंड मेटल नहीं है, होना चाहिए किसको? हार्ड, मेटल को। लेकिन मेटल हार्ड तो होता है, बहुत सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल थे जिसको नाइफ से भी काटने भी कट रहा था, जिसका नाम क्या था? सोडियम था, और क्या था? पोटेशियम। जो सबसे नॉन मेटल्स होगा क्या? सॉफ्ट। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो सबसे हार्डेस्ट होता है, उसको हम लोग क्या याद करेंगे? डायमंड। क्या याद करेंगे? डायमंड। कितना लिखे अभी तक इसमें पॉइंट? ठीक है, इतना एक्सेप्शन याद करने, क्या याद कर सकते हैं सभी लोग? क्या याद कर सकते हैं सभी लोग? चलो ठीक है, बस इतना ही याद करना है तुम लोग को। जल्दी एक्सेप्शन याद करो, फिर चले जाना जल्दी। बता दे रहे हैं, देख ही लो। देखो यहां जो एक बार लिखा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, नॉन मेटल में, नॉन मेटल कैसा होता है? बैड कंडक्टर होता है हमारे पास, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होता है? ग्रेफाइट। किसका फॉर्म है? कार्बन का। देखो कार्बन चैप्टर में वैसे हमको बताना था, लेकिन सुनी लो, पूछो तो देख लो। कार्बन जो होता है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पहला होता है तुम्हारा डायमंड, या ग्रेफाइट लिख दे रहे हैं, ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। ध्यान से समझना है इसको, कार्बन क्या है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ना ही गुड कंडक्टर होगा हीट का, ना ही गुड कंडक्टर होगा किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? और नॉन मेटल्स कैसा होता है? सॉफ्ट। कैसा होता है? सॉफ्ट। तो कार्बन का 3 फॉर्म होता है, एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है डायमंड, और तीसरा होता है, ये भी हम तुम लोग को 9 ने बताया, पता है? हाँ, बकमिस्टर फुलेरिन। बकमिस्टर। अब तुम रिलेट करो, तुमको ये सब 9th बताए हम, ठीक है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुम देख ही रहे हो यहाँ पे हम, ठीक है। तो कार्बन का तीन फॉर्म होता है ना, 3 एलोट्रॉप्स कह सकते हो, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। मतलब जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो, किस किस फॉर्म में? ग्रेफाइट, डायमंड, और क्या? इसको हटा दो क्योंकि ये तुमको पढ़ना नहीं है, सिलेबस का ऐसे पार्ट नहीं है। सबसे छोटा कार्बन कितने का होगा? 60 का। सबसे छोटा कार्बन कितने का होता है? इसमें 60 कार्बन का होता है। इसको हटा दो, ये पढ़ना नहीं होता, इसको ध्यान देना। ग्रेफाइट को देखना, डायमंड को देखना। होना नॉन मेटल है यार, तो नॉन मेटल में सारा मेटल का उल्टा प्रॉपर्टी है। बैड कंडक्टर किसका होगा? इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, और क्या होगा? सॉफ्ट होगा। लेकिन डायमंड जो है वो सॉफ्ट नहीं होता, क्या होता है? हार्ड होता है। हार्ड भी नहीं, हार्डेस्ट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट तुम्हारा होना चाहिए बैड कंडक्टर, समझ में आ रहा है, लेकिन ये गुड कंडक्टर किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि तुम लिखे हो यहाँ पे। यही था एलोट्रॉप्स फॉर्म। जल्दी से याद कर ले, एक्सेप्शन पूछ लेते हैं, फिर तुम लोग चले जाओगे। जल्दी करो।